भैया मामू, आप ही की भांजी। कुछ तीर मैंने भी छोड़े हुए थे, देर से लगे पर लगे निशाने पर है। थैंक्स फॉर द गिफ्ट, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यो वेलकम मम्मी। सैलरी बहुत अच्छी है और 3 महीने के बाद गाड़ी भी मिल जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, चीजें आहिस्ता आहिस्ता अच्छी हो जाएंगी। बस अल्लाह पे भरोसा रखो। आप सही कहती थी अम्मी। बस अब जरूरी बात यह है कि तुम दिल लगा के अपने मुस्तकबिल पे काम करो। देखना, माजी की यादें आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होकर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। सफर बहुत लंबा है अभी, पहला कदम रखना है। आप बस दुआ करें कि कामयाब हो जाए। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कल ना मिठाई मंगवा के रुखसाना के यहाँ भिजवा दो, खुश हो जाएंगी। नो अम्मी, नो मिठाई। आप खीर बनाए ना, आप खीर बहुत अच्छी बनाती है, वो मैं भी खा लूंगी और मैं जफर सलीम साहब के लिए भी ले जाऊंगी, उनको भी अच्छी लगेगी। कौन? जफर? माय बॉस अम्मी, वही तो लेटर देने के लिए आए थे। बता रहे थे कि कुछ साल पहले उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। कह रहे थे कि मैं बिल्कुल उनकी बेटी के जैसी दिखती हूँ, या फिर शायद इसलिए क्योंकि हमारे नाम एक जैसे हैं। बट इज अ गुड मैन। खाए ना अम्मी। हाँ। तुमने जो कुछ किया वो गलत था। शुक्र करो कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। साथ भी आहिस्ता आहिस्ता माफ कर ही देगा तुम्हें। मैं जानती हूँ अम्मी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप मेरी बात को भी तो समझे। इस सारे सिनेरियो को जिस तरह जाहिरा पोर्ट्रे कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमेशा मुझे गलत और खुद को सही साबित करती है। वो ऐसा क्यों करेगी? उसे क्या मिल जाएगा तुम्हें बुरा साबित करके? बहुत कुछ अम्मी, आप उससे नहीं जानती, वो बहुत चालाक है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन अम्मी वो हम सबको बेवकूफ बनाती आई है। सारी जिंदगी हम ये समझते रहे कि साद भाई और उसकी शादी होगी, लेकिन एंड में उसने उमैर भाई से शादी कर ली और फिर उन्हें भी छोड़ दिया और यहाँ आ गई। अम्मी उसे पता था कि मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी, इसीलिए इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब ना तुम्हारे दिमाग का खलल है बस। वो बेचारी बच्ची तो इतनी परेशान है, सेपरेशन हो गई है उसकी, जॉब नहीं है उसके पास। मैंने तो कई दफा सोचा कि मैं किसी तरह उस बच्ची की हेल्प कर दूं, लेकिन जानती हूं वो इतनी खुददार है कि कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगेगी। रहने दें आप अम्मी, आपको हमेशा वही क्यों सही लगती है और मैं गलत? आप हमेशा उसी की साइड लेती हैं। आपको तो मेरी किसी भी बात पर कभी यकीन आता ही नहीं है।
बेटा ये किसी के घर में रिश्ता ले जाने का तरीका नहीं होता। मैंने पहले भी नरवीन से कहा था कि आप अपने बड़ों को भेजिए, अपने पेरेंट्स को भेजना चाहिए। आप अकेले रिश्ता लेने के लिए कैसे आ गए? जी आंटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट असल में मेरी अम्मी बहन की तरफ इस्लामाबाद गई हुई हैं, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर आप चाहें मैं कॉल पे बात करा सकता हूँ आपकी। लेकिन आपने पहले भी यही कहा। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ऐसी भी क्या जल्दी है कि आप अपनी फैमिली का भी इंतजार नहीं कर सके। काम क्या करते हैं आप? जी फ़िलहाल तो कोई बेहतर जॉब देख रहा हूँ। मीनवाइल दोस्त के साथ एक स्टार्टअप प्लान किया है, सो लेट्स सी क्या होता है। मतलब कि आपका कोई परमानेंट रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है आपकी? कह सकते हैं जी। एजुकेशन क्या है आपकी? जी मैंने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। किस यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी इट्स I guess जो told रहा है। सो आई होप कि आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे कि अगर मैं ये सारी इंफॉर्मेशन क्रॉस एग्जामिन कर लूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई वुड आई माइंड, ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट। लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि अभी मेरे 2 पेपर्स रहते हैं, सो हेल्प मी अंडरस्टैंड। जॉब आपकी टेम्परेरी है, एजुकेशन आपकी अधूरी है, फैमिली को आप साथ नहीं लाए। आपको क्या लग रहा है ये सब एक मजाक चल रहा है? सर मैं और नरमीन एक दूसरे, बस आप प्लीज जाएं यहाँ से। एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे थे। उठें, आप उठें, निकले प्लीज। और सुनो, आइंदा आप मुझे नरमीन के करीब भी नजर ना आए। नाउ लीव। भाई ये क्या तरीका है, कैसे बात की आपने उससे? नरमीन, ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। एटलीस्ट उसकी बात तो सुन लेते। आपने कितनी इंसल्ट की है उसकी। बिकॉज ही डजंट हैव एन इनकम। कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ही इज अ गुड ह्यूमन। अच्छा नरमीन, मैं इस वक्त बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं। सही कह रहे हैं, बहुत हो गया। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? अपनी माजिद भाई बहुत... गलत नहीं कह रहा, बस। माजिद नो, गो टू योर रूम, गो गो।